हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक को आपको कवर करा चुके हैं। इससे पहले हम 3 चैप्टर जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वह नहीं देखे हैं वो जा कर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकता है। और ये हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसकी भी हम जो है 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। ये आपकी 5th पार्ट है, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0 और ये पार्ट 5th है, ठीक है। तो आइए बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले आती है एक मोटिवेशन शायरी, जिससे आप अच्छे से मोटिवेट होकर के पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा, जिससे कि आप बहुत ही मतलब अपना जोश हाई रखना है पढ़ने के लिए बिल्कुल, जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकें, अपने पेपर में सब धुआं धुआं कर सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या बात है। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। जमाने की बात हो रही है कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, ठीक है। वो और थे जो हार गए आसमान से। वाह जी वाह। मतलब वाकिफ नहीं है जमाना हमारी उड़ान से, अभी तो उड़ान भरनी बाकी है। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। वाह जी वाह। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि उड़ान की बात हो रही है, तो आज हम सब कुछ उड़ा उड़ा कर ही फेंकेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है, जिससे कि आप अपना अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन आ गया है। वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के सहयोग से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण CH4, C2H6, C2H4, C2H4 मतलब C2H2 आदि, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मतलब कि क्या है कि वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन। ये उदाहरण जो लिखे हुए हैं इन पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों। वैसे सही मायने में ऐसे लिखे हुए हैं कि CH4, ये मतलब नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद होमा C2H6, उसके बाद है आपका C2H4। ये क्या है जो आप देख रहे हैं, जो गणित के अंक हैं ये नीचे लिखे जाने चाहिए, वैसे क्या ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, ठीक है। C2H2, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है कि दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आइए इसको भी जानते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कि आप नीचे क्या है उदाहरण देख पा रहे हैं, मेथेन। मतलब इन्होंने कहा क्या है कि वे हाइड्रोकार्बन के परमाणु जिसमें जो कार्बन की चारों संयोजकताएं होती हैं वे क्या हैं, केवल और केवल एकल बंध द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। उनमें केवल क्या होता है, एकल बंध होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए
आप यहाँ पे देखिए इसमें 4 संयोजकताएं होती हैं कार्बन की, और यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, और एक और एक, यानी क्या है, एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एथेन में भी और प्रोपेन में भी क्या है, सभी के सभी एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, ना कि इसमें कभी कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड आते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसका सामान्य सूत्र, ठीक है, जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर इनका सामान्य सूत्र आप देखा जाए तो इनका सामान्य जो अणुसूत्र है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, ये आपका होता है जो इसका हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका यह सूत्र होता है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, अगर आप n इक्वल क्या रखेंगे, n इक्वल टू क्या लिखना है आपको, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही आप n की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा ये अगर n की वैल्यू आपने क्या रख दी है, 1 रख दी है, तो क्या बनेगा कि CH4। ठीक है, अगर आपने 1 रखी है, यदि आप n की वैल्यू 2 रख दें तो हो जाएगा आपका C2H6। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, ये आगे के जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं वो बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है कि इस श्रेणी के यौगिकों को एल्केन तथा पैराफिन भी कहते हैं। यह कम क्रियाशील होते हैं परंतु प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। मतलब क्या है, जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये क्या, इन्हें या तो एल्केन, ठीक है, एल्केन एन आता है इनके लास्ट में, ठीक है, एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं। ये कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं परंतु प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं, प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु के आपस में एक एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणु की शेष संयोजकताओं को पूर्णतया संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते हैं, और अणु में उपस्थित 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाना पड़ता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब जिस यौगिक में भी आप जैसे कि देख पा रहे होंगे क्या करते हैं, कार्बन के परमाणु जो होते हैं यदि आपस में क्या बनाते हैं, या तो वे डबल बॉन्ड बनाते हैं या वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कार्बन के परमाणु जो होते हैं वो आपस में पहले तो क्या है, हाइड्रोजन उनके साथ अपनी क्या करेंगे, संयोजकताएं पूर्ण करेंगे, उसके साथ ही कार्बन जो होगा वो अपनी संयोजकताएं पूरे करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपको दिखाया जाए कि कार्बन के साथ एक से H जुड़ गया, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ गया एक संयोजकता से, एक संयोजक से दूसरा H जुड़ गया, साथ ही इधर जो दूसरा कार्बन है इसके साथ भी सेम ऐसे ही 2 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है उनकी 2 संयोजकताएं तो मतलब फिल हो चुकी हैं पूरी, बाकी 2 संयोजकताएं में आपस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, इससे क्या हो जाता है कि वे सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और साथ ही अपने संयोजकताएं भी पूरी कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 और 4 संयोजकताएं जो हैं वो अपनी पूर्ण कर चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर एसिटिलीन को देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन और एक हाइड्रोजन
और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़कर सिंगल बॉन्ड में जुड़ा है। तो अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए कार्बन आपस में क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना करके अपनी संयोजकता पूर्ण कर लेगा। ठीक है, अपनी संयोजकता पूर्ण कर लेगा। उसके बाद आ जाता है आपका, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कुछ और बातें हैं जो आपको मैं बताऊंगा। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ओलिफिन या एल्कीन, दूसरा होता है एसिटिलीन या एल्काइन। ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये भी दो प्रकार का होता है, एलिफिन या एल्कीन। ठीक है, या तो ये हो गया नंबर फर्स्ट, और नंबर सेकंड हो गया एसिटिलीन या एल्काइन। ठीक है, तो आइए इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो पहले आ जाता है हमारा ओलिफिन या एल्कीन। ठीक है, इनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है। यह एथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र, मतलब क्या है कि जो ये एलिफिन या एल्कीन होते हैं इनमें क्या होता है, कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है। ठीक है, कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ऐसा बॉन्ड होता है। ठीक है, ऐसा बॉन्ड होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे एलिफिन कहलाते हैं या एल्कीन कहलाते हैं। अगर इनका सामान्य सूत्र देखा जाए तो इनका सामान्य सूत्र होता है CN। ठीक है, H2N। ठीक है, ये इनका क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, आप n की वैल्यू रखते चले जाएंगे 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये ओलिफिन या एल्काइन जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, कार्बन में आपस में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आइए हैं चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है जिसका नाम है एसिटिलीन या एल्काइन। ठीक है, इनमें दो कार्बन परमाणु के बीच एक त्रिबंध होता है। ये एसिटिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन हैं। इनका सामान्य सूत्र, मतलब जो हमारा, अगर पिछली स्लाइड में हम आपको बताएं, अगर आप बात करें ओलिफिन की या एल्कीन की तो इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है कार्बन परमाणुओं के बीच। साथ ही आप अगर बात करें एसिटिलीन या एल्काइन की तो इनके जो कार्बन परमाणु होंगे उनके बीच कैसा बॉन्ड होगा, उनके बीच होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यानी उनके बीच ऐसा बॉन्ड होगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड उनके बीच होगा। ठीक है, अगर इनका सामान्य सूत्र अगर आपको दिखाया जाए तो इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ये क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर आप इसे भी उसी क्रम में लिखें कि n की वैल्यू रखते चले जाएं तो ये जो हमें प्राप्त होंगे ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे एसिटिलीन या एल्काइन हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, और ये आपस में क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। जो कार्बन के जो दो परमाणु होंगे इनके बीच क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। ठीक है, जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर बात की जाए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तो वे क्या हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए
संतृप्त हाइड्रोकार्बन की ये मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और यहीं पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये मुख्य रूप से योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो है कि जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को संतुष्ट करते हैं, मतलब उनके रूप में प्रदर्शित करते हैं। और साथ ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि थर्ड पार्ट है, ये ब्रोमीन जल का भूरा रंग नहीं उड़ाते हैं। जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये क्या करते हैं, ब्रोमीन जल का जो भूरा रंग होता है उसको नहीं उड़ाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो ये ब्रोमीन जल का भूरा रंग उड़ा देते हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट अगर देखा जाए, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये KMnO4 के क्षारीय विलयन का गुलाबी रंग नहीं उड़ाते हैं। ठीक है। जो आपका KMnO4 है इसका जो गुलाबी रंग होता है विलयन का, क्षारीय विलयन का, ये नहीं उड़ाते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये रंग नहीं उड़ाते हैं। साथ ही अगर बात की जाए है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तो ये रंग क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। ठीक है। मतलब क्या है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनमें अगर जो देखा जाए कि ये जो विलेन होते हैं इनका रंग उड़ा देते हैं, और साथ ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी रंग नहीं उड़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ पार्ट, ये ओजोन के साथ ओजोनाइड नहीं बनाते हैं। अगर आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया ओजोन से कराएं तो ये ओजोनाइड नहीं बनाते हैं। अगर यहीं पे बात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जाए तो अगर इनकी अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हम ओजोन के साथ कराएं तो क्या ओजोनाइड बनाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका संतृप्त का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होगा, वीडियो समापन है। ठीक है। तो आने वाली वीडियो जो होगी हम उनमें और ही ज़्यादा अच्छे टॉपिकों को आपके सामने लेकर के आएंगे। और आप जो ये सीरीज़ देख रहे हैं इसमें हम आपको टोटल मतलब टोटल चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उनको टॉपिक वाइज आपको कवर कराया जा रहा है। ठीक है। इससे पहले हमने जो 3 चैप्टर पढ़ाए हैं उनमें भी कोई भी टॉपिक आपको नहीं छुटवाया गया है, वो सभी के सभी टॉपिक पूरे पार्ट के साथ आपको पढ़ाया गया है, जिससे कि आपको ट्यूशन की भी आवश्यकता नहीं पड़े। इसके बाद हम जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होते हैं उनके बाद हम क्या करते हैं, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है। तो अपना साथ हमारे साथ यूं ही बनाते रहिए, अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते चलिए जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।